हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ एसएससी जीडी मेडिकल या फिर एसएससी सीपीओ मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आई का टेस्ट जितना भी होता है वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक देखते रहें। चाहे आपका वो डिस्टेंस विज़न हो, ठीक है, चाहे आपका वो नियर विज़न टेस्ट हो, आपका इशिहारा टेस्ट हो जिसको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आपका पेंसिल राउंडिंग वाला 360 डिग्री विज़न वाला जो होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन वाला, वो टेस्ट हो, मैं उस सारे के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम डिस्टेंस विज़न से। डिस्टेंस विज़न का जो जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसे देखिए, ये फर्स्ट वाला लेटर टी है, फिर VHXUASTYO, ये आपको लास्ट तक, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये सेकंड लास्ट लाइन जो है ना, यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपका 6/6 हो जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है। जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें 6/6 मांगता है आपका। ठीक है, जो भी आपका वर्किंग हैंड है, जैसे आप लेफ्ट हैंड वाले हैं तो आपका लेफ्ट आई 6/6 होना चाहिए, और आप अगर राइट हैंड से वर्क करते हैं अपना सारा, तो आपका राइट हैंड 6/6 होना चाहिए। और एक 6/9 होता है, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन दोनों 6/6 हो, ऐसा मस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। बहुत बंदे आपको पता है क्या बोल देते हैं कि भैया आप ये याद कर लो, याद कर लो। अगर आप याद कर लोगे TBHXUASTY हो, तो भैया वो ऐसे थोड़ी आपको पढ़ने बोलते हैं कि ऐसे डायरेक्ट लाइन से लाइन बाय लाइन पढ़ दो। वहाँ जब 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 आप जाओगे तो आपको स्टिक लेके वो खड़े रहेंगे आगे सामने बोर्ड के पास, जहाँ पे ये वाला स्टिकर लगा होगा, और वो ऐसे करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको दिखाएंगे और बोलेंगे ये क्या है। तो आपको अगर पता रहेगा कि वो छड़ी कहाँ रखे हुए हैं, तब ना आपको पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ड है। वो आपको यहाँ पे छड़ी रख दें कि बताइए, तो आप बताइएगा वाई, ऐसे रखिएगा एक्स पे तो बोलेगा एक्स। ठीक है, तो आप याद करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, याद करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी वीडियो बना रहे हैं इस बेसिस पे कि बेटा याद कर लो, याद कर लो, तो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नहीं है अगर विज़न अच्छा, तो आप फेल ही होगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस विजन का। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होता है, देखिए उसमें चार्ट क्या है, एक ऐसा चार्ट भी हो सकता है ये चार्ट हो, और आपका जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है ये वाला। ये भी आपका डिस्टेंस विजन में टेस्ट होता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ये चार्ट याद करके चले जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी। देखिए इस चार्ट में दिक्कत होगी। इस चार्ट में क्या होता है, कैसे याद करिएगा भैया इसको आप। इस चार्ट में क्या है, आपको बोलता है कि बताइए ये जो स्ट्रक्चर जैसे सी जैसा बना हुआ है, तो बोलेगा ना कि इसका अप साइड या फिर डाउन साइड या फिर लेफ्ट या फिर राइट, किधर साइड इसका मुंह खुला हुआ है। तो जैसे इस स्ट्रक्चर में वो रख दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डाउन साइड खुला हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में रख दिया तो बताना पड़ेगा आपको कि ये राइट साइड खुला हुआ है। तो ये कैसे आप याद करेंगे भाई, ये एकदम इम्पॉसिबल है याद करना आपका। अगर नहीं है ठीक, तो आप फेल ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए गलत कि याद करने से हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होता है वो मैं आता हूँ इसमें आपका ये टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि आपका पेंसिल जो है ना, ये उधर कभी इस साइड करेंगे फिर इस साइड करेंगे, तो आपको अपना आँख उसी साइड राउंड करना है। ये कभी ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे, तो ये एक टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, चलिए ये टेस्ट के बाद एक टेस्ट और होता है आपका, वो होता है आपका ये। आपको इसी तरीके का एक पेपर देंगे जहाँ से आपको वो ये बोलेंगे क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के बताओ। ये छोटा आप अपना नॉर्मल घर में पेपर कोई भी उठा के देख सकते हैं। आपको यहाँ से पढ़ने बोल देगा, बोलेगा यहाँ तक पढ़ो बेटा। तो आपको ये नियर विज़न का टेस्ट इस तरीके से उसमें होता है। ठीक है, तो आपको ये बातें भी क्लियर हो गई। अब देखिए, आपको मैंने नियर विज़न भी बता दिया। ठीक है, आपको मैंने ये पेंसिल राउंडिंग वाला भी बता दिया। उसके बाद मैंने लॉन्ग मतलब डिस्टेंस विज़न भी बता दिया। फिर मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बेस्ड भी बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो एक और टेस्ट होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, जो इशिहारा बुक से होता है। किस बुक से होता है, इशिहारा टेस्ट। तो इसमें क्या होता है भाई, इस बुक को हम लोग बोलते हैं इशिहारा। क्या बोलते हैं, इशिहारा बोलते हैं। ISHI इशी HARA। इस PDF को मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस रहता है, वो मिनिमम 50 तो पढ़ ही नहीं पाएगा, कम से कम 18 पढ़ लेते हैं जिसको नहीं होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 12 लिखा हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। फिर कितना लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है इसमें। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस PDF को मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप नियर बाय हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना जांच करवा लीजिए। ठीक है, नियर बाय विज़न में
सॉरी नियर बाय हॉस्पिटल में आप जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए, वहाँ आपको बता देंगे डॉक्टर साहब कि आपको है कि नहीं। तो देखिए ये इसका टेस्ट कैसे होगा, आपको यहाँ से हाथ ऐसे हवा में रखना है और इस पर चलाना है ऐसे करके, और इधर आके ऐसे करके यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये हवा में, यहाँ पे टच नहीं करना है आपको हाथ, आपको सिर्फ हवा से ऊपर ऐसे करके और यहाँ पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। यहाँ से लास्ट तक, यहाँ से शुरू करनी है, ऐसे ऐसे इंटर करना है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे घुसते हुए ऐसे आपको बाहर कर देना है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट हुआ हो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको एकदम आराम से कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस पर बेस्ड वीडियो बना के आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड बंदा हूँ, मुझे हर चीज़ पता है इसके बारे में कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो जो भी बंदे आपको ये बरगलाते हैं कि याद कर लीजिए, तो आप कभी भी याद करके इसमें पास हो ही नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई शेयर ज़रूर करना, ताकि मेरे सारे भाइयों बहनों को पता चल सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लाइक कर देना, और शेयर तो आपको करना ही है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।